तो दोस्त लोग सब कैसे हो बताओ। मेरा यूट्यूब चैनल में सबका वेलकम है। तो मैंने कुछ दिनों से वीडियो डाला नहीं, तो मैं काम में व्यस्त था इसके लिए। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आए, स्टार्ट करते हैं चलो। तो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो रेडी। आज का वीडियो मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मार्केटिंग हम लोग को किस तरह से करना चाहिए। कुछ भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, कुछ भी पकड़ लो आप। एक बाइक खरीदना चाहते हो, बाइक आपको कैसा बाइक खरीदना चाहिए बताओ। किस टाइप का आपको जो पसंद है वही आप खरीदते हो, लेकिन बाद में उस आप लोग पछताते हो। लेकिन ये पछताना आप लोग को मैं सुधार सुधार दूंगा। लॉस होता है जब खरीदते हो, उसके बाद ही हम लोग के दिमाग में आता है कि ये लॉस हुआ, मेरे से ये बाइक लेना नहीं चाहिए। कैसे जाने आपका बजट कितना है। कोई भी या जितना महंगा बाइक खरीद लेते हैं ना, वो एक एक साल के अंदर वो चेंज करने के लिए ऑटोमेटिक दिमाग में सोचने लगता है, क्योंकि उस उसके ऊपर से उसका इंटरेस्ट चला जाता है बाइक से ऊपर से। जब उस बाइक का ज़्यादा बजट रहता है ना, पेट्रोल और क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल और मैं क्या बोलते हैं उसको, मोबिल्स। मोबिल्स ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, इंजन अच्छा रहता। तो उसमें पेट्रोल जिसमें ज़्यादा बजट जाता है ना, 1 लीटर में जाता है कितना, 35 किलोमीटर, 40 भी नहीं देता माइलेज। तो वो उसको बड़े गाड़ी का शौक रहता है, सुपर बाइक का। जब उसका बजट इतना पेट्रोल बजट रहता है ना, तब वो लोग सोचता है बाइक बाइक क्यों नहीं खरीदें। वो सोचता है बाइक में बहुत पेट्रोल जा रहा है, कैसे भरूं। खरीद लेता है, लेकिन वो पेट्रोल के टेंशन में उसमें उसका खुशी चला जाता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका बजट है जितना भी, पेट्रोल भरने में सबको भारी पड़ता है। कोई कितना भी अच्छा बड़ा कार खरीद ले, कोई भी 10 लाख 20 लाख, कोई 5 लाख का बाइक खरीद लेता है ना, उसको भी भारी पड़ता है पेट्रोल भरने में ज़्यादा। जो लाखों करोड़ों का मालिक है उसका छोड़ो, जो 1-2 लाख, बस 1 करोड़ का मालिक होगा, ये लोग को पेट्रोल भरने में ही भारी पड़ जाता है। क्योंकि डेली का उसको 5 लीटर पेट्रोल भरे तो मंथली महीने में 15 हज़ार का, उसको 16 हज़ार का पेट्रोल भरना पड़ता है। उसको भारी पड़ जाता है, सिर्फ पेट्रोल में इतना पैसा लग जाता है, समझ रहा। और जिसमें पेट्रोल ज़्यादा जाता है उसमें गाड़ी ज़्यादा चलता है ना, डेली 3-4 लीटर चला जाता है ऐसे ही। यहाँ वहाँ ट्रैफिक करते तो मंथली 10 हज़ार उसमें चला जाता है पेट्रोल। तो इस हिसाब से जो बाइक खरीदते हो, सस्ता वाला बाइक खरीदना चाहिए जिसमें पेट्रोल कम खर्चा होता है। अब भारी बाइक तो चलाने में किसी को मज़ा नहीं आता, ऐसा दिखाता है, किसी को मज़ा नहीं आता। आप लोग सोचते बुलेट ले लिया, इतना बड़ा कार, सुपर बाइक ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। 2 दिन बाद उसको बहुत भारी पड़ता है। उस भारी का टेंशन आप लोग को दिखाई नहीं देता। जो सस्ता वाला बाइक चलाता है ना, हीरो का स्प्लेंडर, फैशन प्लस, ग्लैमर, इसमें मज़ा कुछ और ही रहता है। ये ऑल टाइम मस्ती में जाता है ये गाड़ी, बाइक। इस बाइक में जो लोग चलाते हैं वो लोग को बहुत अच्छा लगता है, पेट्रोल का उसको टेंशन नहीं रहता। 1 लीटर पेट्रोल में कितना 50-60 किलोमीटर जाता है। और वो सुपर बाइक में, बुलेट में 1 लीटर में 30 किलोमीटर नहीं जाता। बजाज का जो बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, बजाज कंपनी का, पल्सर के ऊपर और सारा पल्सर तर और जो एपेंचर रहता है, ऐसा नीचे नीचे वाला कार, थोड़ा हाइट कम है वो वाला कार, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल माइलेज लेता। उसमें भी बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, और वो बजाज का वही गाड़ी खरीद कर सब बेच देता है। और दूसरा बजाज का दूसरा डिस्कवर गाड़ी है, छोटा छोटा, जिसमें पेट्रोल बहुत कम खर्चा होता है। पेट्रोल बहुत 1 लीटर में 70 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है बजाज का एक एक गाड़ी। सीडी ऐसा छोटा छोटा, इसमें चलाने में मज़ा। एक काम के लिए आपको रखना चाहिए, अगर आपको फैशन का शौकीन है
तो एक ही बस बड़ा बाइक, उसमें आपको पेट्रोल इतना भरना पड़ता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं शादी में जाता हो, कहीं पार्टी में जाता हो, मजा के लिए अच्छा है एक दो बार। डेली काम के लिए वो बाइक अच्छा नहीं रहता, उसमें पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाता है, माइलेज ज़्यादा देता है, उसमें बहुत सारा लॉस होता है। और जो मिडिल क्लास के हैं वही लोग ज़्यादा देखता हूँ बड़ा बड़ा बाइक खरीद लेता है। कभी कभी देखा, मेरे गांव में देखा, बहुत सारे लोगों के पास देखता हूँ, जितना खरीद तो लेता है देखो, लोगों को दिखाने के लिए शॉप करता है, देखो मैं इतना बड़ा कार लिया, ये लिया। तो कार घर पे रहते रहते उसको ख़राब हो जाता। 3-4 लाख का बाइक ना, और 1 साल 2 साल के अंदर उसका कीमत 1 लाख पे नहीं जाता, जितना भी सुपर बाइक है। जिसका बजट है वो खरीदता है, उसके बाद छोड़ो। जैसे हम लोग को जैसा जो मिडिल क्लास रहता, कम पैसा कमाता है, महीने का 20,000 25,000 15,000 12,000, ऐसा लोग अगर महंगा महंगा बाइक खरीद लेता ना, उसको बहुत भारी पड़ता है पेट्रोल भरने में। मैं खुद खरीदता हूँ, मेरे को भी बहुत टेंशन होता है, मैं टेंशन नहीं लेता बाकी। तो ऐसे करके ना बहुत सारा तो बाइक में हम जितना बोलने का बोल दिया। तो आप लोग को किस टाइप का बाइक लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? आजकल कोई भी बाइक लेने जाओ, जितना भी छोटा बाइक हो 1 लाख के ऊपर ही जाता है, सब कुछ लेके टोटल इंश्योरेंस जितना कुछ लेना है पूरा फी 1 लाख के ऊपर। जितना भी छोटे स्कूटी तो 1 लाख के ऊपर चला जाता है स्कूटी। तो हम लोग को सस्ता में जो बाइक चाहिए, हीरो कंपनी का बहुत सारा बाइक रहता है, वो बाइक खरीद सकते हो आप लोग। हम जितना बोलने का बोल दिया। तो आप लोग को किस टाइप के बाइक लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? आजकल कोई भी बाइक लेने जाओ, जितना भी छोटा बाइक हो 1 लाख के ऊपर ही जाता है, सब कुछ लेके टोटल इंश्योरेंस जितना कुछ लेना है पूरा फी 1 लाख के ऊपर। जितना भी छोटे स्कूटी तो 1 लाख के ऊपर चला जाता है स्कूटी। तो हम लोग को सस्ता में जो बाइक चाहिए, हीरो कंपनी का बहुत सारा बाइक रहता है, वो बाइक खरीद सकते हो आप लोग, उसमें आप लोग को फ़ायदा होगा। और जो बहुत बड़ा बड़ा बाइक लेना चाहता है उसका मर्जी ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल बाद में भरने में उसको प्रॉब्लम्स आता, टेंशन भी होता है इतना पैसा। और थोड़ा काम के टाइम थोड़ा पेट्रोल रहता तो हम लोग को यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते, छोटा गाड़ी में नहीं होता। छोटा गाड़ी में थोड़ा सा तेल रहता तो दूर तलक में चला जाऊँगा ऐसा सोच के निकल भी जाता, चला भी जाता। बड़ा बड़ा बाइक में ऐसा नहीं होता, बड़ा बाइक में बहुत सारा लॉस होता रहता है। तो हम लोग को चाहिए जो भी मार्केटिंग करे अच्छे से करे, सोच समझ के करे। मार्केटिंग ऐसा चीज़ है, मार्केट में जाता हो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ खरीद लो आप, कोई भी चीज़ फैमिली का, अपना कुछ कपड़ा, अपना कुछ शॉकिंग चीज़ें जिसमें आपको गिलास, चश्मा, वॉच, हाथ का घड़ी, ऐसा कुछ खरीद ले तो मार्केट करने में बहुत अच्छा लगता है। ये टी शर्ट, ये पैंट, ये डिज़ाइन कपड़ा बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जब वो खरीद के हम लोग घर आते तो घर आने के टाइम ही पता चलता है अच्छा ये खरीदना चाहिए, इतना ज़रूरत नहीं, अच्छा नहीं है, ऐसा मोमेंट आता है हम लोग का। बहुत सारे लोग का आता है, आपको आता नहीं दूसरे सारे को आता है, ऐसा कई बार देखा मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग को चाहिए ऐसा तरीके से ऐसे करो, ऐसा कुछ करेंगे जिसमें पैसा आता रहे, मार्केटिंग भी आए, पैसा भी रहे। ऐसा आपके पास समझ लो कितना पैसा है, 10,000 रुपया है। फाइनली मैंने बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा जिसमें हम लोग का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता, इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोग ऐसा कुछ करें जिसमें आप लोग को क्या फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जैसे मेरे को ये फ़ोन में फ़ायदा नहीं हुआ, देखो
मेरे को ये फ़ोन में फ़ायदा नहीं है, मेरे को समझ लो 5,000 लॉस हुआ एक साल के अंदर है। बेच दूँ तो मेरे को 4,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 3,000 भी मिल सकता है, 4,000 एक साल का फ़ोन। तब भी कोई देता क्या नहीं देता पता नहीं। तो मार्केटिंग हम लोग को ऐसा तरीके से करना चाहिए जो बाद में आप बेचते ही भी हम लोग को फ़ायदा आता। तो हम लोग को सस्ता वाला ही फ़ोन खरीदना चाहिए। आपका मंथली 15-20 हज़ार कमाए हो, आप 30-40 हज़ार का फ़ोन ले लेते हो, आपका लॉस ही जाता है। 1-2 साल बाद वो फ़ोन आपको काम नहीं आता, वो पोस्ट बेचने के लिए दूसरा फ़ोन में आपको चला जाता नहीं है। वो फ़ोन मुझे मिल जाए तो अच्छा होता, ऐसा सोच के हम लोग करते हैं। तो इस पे हम जो भी कहना था कह दिया। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को सब कुछ ठीक से करना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिसने आज ही फ़ोन खरीदा, 1 महीने का अंदर वो फ़ोन सेल कर दे रहा है। क्योंकि मालूम उसमें वो फ़ोन में उसका इंटरेस्ट चला जाता है, उसको अच्छा भी नहीं लगता। वो बोलता दूसरा ऐसा फ़ोन लेके आओ जिसमें मेरे को अच्छा लगा। दूसरे के पास फ़ोन देख लिया, एक कंपनी का फ़ोन ले लिया, सोचा मैं ये वाला फ़ोन ले लूँगा, ये वाला छोड़ दूँगा, ऐसा सोच के करता है। तो हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग को ऐसा चीज़ें खरीदना है जिसमें हम लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलते रहे। मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन के बारे में बहुत नॉलेज किया। सेकेंड हैंड फ़ोन में आप लोग खरीदते तो तब भी अच्छा होता, देख के अगर चेक करके सेकेंड हैंड फ़ोन ले तो समझ लो 20,000 का फ़ोन आपको 10,000 में मिल जाता, 9,000 में 8,000 में वो वाला फ़ोन लेके चला सकते हो 1-2 साल। फिर उसको बेच दो, 1-2 साल बाद बेच दो, 5,000 में बेच जाएगा। लेकिन 20,000 का फ़ोन खरीद लोगे ना आप, तो 1 साल बाद 10,000 में ही बेच सकते हो, उसमें 10,000 लॉस होता है आपको। ऐसा तरीके से सेल करने से, मार्केटिंग करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता, आपका बिजनेस भी होता। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस भी हो सकता है आपका। इस तरह से मैंने बहुत सारे चीज़ें देखा जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा कुछ करते करते वो लोग के पास बहुत सारा पैसा हो गया। मेरे गांव में बहुत सारा जगह देखा जो थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के मार्केटिंग का दूसरा फ़ोन सेल करते करते थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेता है साइड से। हम लोग जितना फ़ोन में इन्वेस्ट कर देते हैं 50,000 1 लाख, वो पैसा लेके आप फ़ोन में थोड़ा इन्वेस्ट करके पैसा भी कमा सकते हो और अपना शौक भी पूरा कर सकते हो। तो आपको सेकेंड हैंड फ़ोन से रिलेटेड कुछ अच्छा नॉलेज है तो देख के वो वाला फ़ोन खरीद के आप यूज़ करके उसको सेल कर सकते हो 1 साल बाद, उसमें आपको लॉस नहीं जाता। अगर आपका बजट है तो आप खरीद सकते हो 1 लाख 2 लाख, आपका मर्जी। लेकिन आपका बजट नहीं है, सस्ता वाला फ़ोन खरीदना चाहिए। और एक चीज़ के बारे में आज बात करेंगे, और एक जो इम्पोर्टेंट है हम लोग को ऑल टाइम ज़रूरत रहता है, वो क्या चीज़ है सोचो। वो ये है हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग को जो अच्छा लगता है कुछ पार्टी के टाइम, कुछ शादी के टाइम, किसी फंक्शन में, कहीं पर कुछ घूमने जाने के लिए। तो इसी टाइम हम लोग को कुछ शॉपिंग करने का शौक जाता है। हम लोग जाते ऐसा ऐसा चीज़ खरीद लेते हैं जिसमें आपको ज़रूरत नहीं रहता। बहुत सारे चीज़ खरीदने को मन करता है, आप खरीद भी लेता है। घर में अगर सोचते ये खरीदना चाहिए, ये वहाँ जाके खरीद लेता अच्छा होता। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा मार्केटिंग के बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से बच सकते हो, पैसे भी बचत सकते हो। तो जो शौक है वो पूरा करो, हिसाब से अपने ऊपर कंट्रोल करो। ज़्यादा जाके उछल उछल के ले रहे हो ना, बाद में जाके फिर घर में आके सोचोगे ये कपड़ा नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ लेना नहीं चाहिए, ये फालतू का ले लिया मैंने, पैसा खर्चा हो गया। ऐसा बहुत सारा टॉपिक रहता है सबका। और कोई कोई तो एक ही टी शर्ट
डबल डबल खरीद लेता है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। कैसे ले ले, लेडीज़ लोग तो ज़्यादा करता है, जो लेडीज़ लोग रहता है ना वो लोग ज़्यादा खरीदता है मार्केट में जाके, डबल 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 मिलता है तो कम रेट में सस्ते लेके आ जाता है। घर में आके वही चीज़ अच्छा नहीं लगता, ये क्यों लिया, लेने नहीं चाहिए, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा सोचता है। ये जो मैं टी शर्ट खरीदा हूँ, देखो कितना अच्छा टी शर्ट है, सस्ता में खरीदा मैं। देखो मेरा बॉडी भी है थोड़ा, ये देखो ज़्यादा बॉडी नहीं, बॉडी फिल्टर नहीं, बस थोड़ा बॉडी है मेरा। देखो जिम पहले करता था, अब नहीं करता, उतना पैसा बजट नहीं है मेरा, तो पहले मैं करता था। ये 150 का एक कपड़ा पहनता हूँ ना, लोग सोचता है 500 का टी शर्ट है। तो ऐसे चॉइस करके एक एक चीज़ खरीदना चाहिए। मैं ये टी शर्ट इतना अच्छा लगा तब खरीदा, थोड़ा अच्छा लगता तो मैं टी शर्ट नहीं लेते, जब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है तब मैं वो टी शर्ट लेता हूँ। और मेरा जो भी मैं टी शर्ट यूज़ करता हूँ, कम खरीदता हूँ लेकिन अच्छा वो फिटिंग आता, अच्छा लगता मेरा। देखो पूरा फिट है, देखो इस तरह से शॉपिंग करना चाहिए। आप सोचते हो टी शर्ट 1000 का ले लिया तो मेरे को हीरो लगेगा, ऐसा नहीं। आप ये 100 रुपया 200 रुपया का टी शर्ट में भी आप सलमान खान लग सकते हो, शाहरुख खान लग सकते हो, अक्षय कुमार लग सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं, ज़्यादा पैसा का बात नहीं, चीज़ें अच्छे से खरीदना, अपने ऊपर कंट्रोल करके शॉपिंग करना चाहिए। जैसे हम लोग को शूज़ का बहुत ये रहता, शौक रहता, चप्पल का, शूज़ ऐसा शूज़। आपको आज तो बूट खरीदते कितना, 1000 2000, सोचता है इसमें मेरे को अच्छा लगा, वही 1000 वाला कितना 1 साल के अंदर ख़राब हो जाता, अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा लेने को मन करता। तो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें खरीद के मेरे को टेंशन हो गया, बहुत सारे खरीदा। एक चीज़ मैंने खरीदा था, वो चीज़ अभी भी मेरे को याद है, एक बेल्ट खरीदा था, बेल्ट बगलेश, वो इतना खराब था, देखा सुंदर लेकिन कुछ काम नहीं आया, उसको फेंक दिया मैं। 1 2 बार पहने थे, फेंक दिया। ईद में खरीदे थे चांदरात में, तो पहना नहीं। तो आजकल हेयर स्टाइल का बहुत चल रहा है, हेयर स्टाइल, हेयर लुकिंग के लिए। आज जिसके सर पे बाल नहीं है वो तो सर पे बाल नहीं है, टकला हो जा रहा है, इसके टेंशन में उसका पूरा बदन खराब हो जाता है, शरीर। सर पे टकला है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग टकला है, टकला से टेंशन लेना नहीं चाहिए आपको। सर पे बाल नहीं है तो पूरा टकला होके हीरो बन के माथे पे एक टोपी लगा के ऐसा उल्टा के स्टाइल रखो, ये भी एक स्टाइल है। बड़ा बड़ा हॉलीवुड का हीरो देखा ना, पूरा टकला होके, द रॉक को देखा ना, पूरा टकला कैसा सुपर हीरो लगता है ना, पूरा फेमस है। ऐसे छोटे छोटे बाल में भी हीरो लगता है, सिर्फ बड़ा बड़ा बाल रहता तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। टकला भी होता तो हीरो दिखाता है, तो सर पे बाल नहीं तो पूरा टकला हो जाओ, तो ये साइड साइड का बाल है काट दो, ऑल टाइम टकला रहो, उसमें आपको चेहरा पर इस खूबसूरती आता है। बाल है तो और अच्छा लगता है, टकला में भी और अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसको डेली का एक लुक लग जाता है, टकला रहता है बाल में, ऐसे टेंशन लेना नहीं चाहिए आप लोग को। तो आप लोग को टेंशन लेने नहीं चाहिए। इसमें भी अब बात करके आप लोग को इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, आप लोग को पूरा हौसला दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ज़्यादा कर रहा हूँ आप लोग का, कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। मैं ऐसा तरीके से बात करूँगा आप लोग का दिल में शांति मिलेगा, आपका दिल में जो दर्द भरा रहता है, ऐसा टेंशन, कुछ टेंशन नहीं, किसी चीज़ में टेंशन नहीं, आराम से काम रहो, पैसा नहीं, पैसा कमाते रहो बस। पैसा नहीं है तो रोते रहने का अच्छा नहीं होता, सीना तान के चलो, आराम से चलो, दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग ठंडा है तो सब ठंडा। लड़की के चक्कर में आना नहीं, बस आराम से पैसा कमाओ,
अपने ऊपर खर्चा करो, कुछ कुछ प्रॉपर्टी करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ अपने पास पैसा रखना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ा के रखना चाहिए। इतना प्रॉपर्टी बनाओ, ज़्यादा नहीं, बस रहने का घर, एक अच्छा बाइक, कुछ बैंक बैलेंस, इतना ही। करोड़ों लाखों का बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा रहता ना, उसमें भी ज़्यादा एटीट्यूड हो जाता, होता नहीं, एटीट्यूड रहता है। आपको एटीट्यूड लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, घमंड दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। देख के लोग घमंड बोलेगा, ऐसा करो। देख के लोग ये सोचे इसके पास पैसा है, इसके पास शांति है, इसको कुछ टेंशन नहीं, आराम से रहता है। ये ऐसा रहता है, देख के आप ताके मारेगा, लड़का इतना अच्छा कैसे रहता, इसका इतना प्रॉब्लम है तब भी इतना ऐसा रहता कैसे। तो इस तरह के आप लोग को रहना चाहिए। पैसा से सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें नहीं मिलता। बहुत सारे मतलब जो आपका शरीर के अंदर, वो सब नहीं मिलता पैसा से। मतलब आपके खुशी के पास पैसा रहे, टेंशन है, तो खुशी आपको कौन देगा, गम कौन देगा? ये सब पैसा से नहीं आता। पैसा से गम भी नहीं चला जाता, जो खुशी रहता वो नहीं आता। खुशी जब पैसा खर्चा कर दो तब आता, उसी टाइम बस। पैसा खत्म, खुशी भी खत्म। जब तक आपके मन में खुशी रहे, ऑटोमेटिक मन को शांति मिले। मेरे मन को शांति मिल रहा है, आराम, कुछ टेंशन नहीं। थोड़ा पैसा कमाओ, बस खाने पीने का, ताजमहल नहीं बनाना है मुझे। थोड़ा पैसा ऐसे कमा के ज़िंदगी गुजारो, बस मनपसंद। इतना करोड़ों पैसे कमाऊंगा, ये सोच सोच के आपका सर का बाल उठ जाएगा। आप टेंशन में ऐसे ही शांति से अशांति बन जाओगे, सड़क से नरक हो जाओगे। तो शांति से पैसा कमाओ, शांति से रहो, खुश रहो, जैसे हम रहते हैं। हम बहुत खुश रहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन मेरे को दिल को शांति मिलता है। शांति कैसे मिलता? मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं रहता। और टेंशन कैसे रहेगा? टेंशन कैसे रहेगा आपको? आप अच्छे हो, आपका फैमिली अच्छा है, किस लिए टेंशन रहेगा? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। कमाओ खाओ, काम करता तो क्या, काम करता तो रोना पड़ेगा, काम तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे, मेहनत करके कुछ करेंगे। ऐसा करते करते लाइफ गुजारेंगे बस। पैसा आए कार खरीदते, नहीं आए तो नहीं खरीदते, बस। बाइक पैसा रहे खरीद लेंगे, घर होगा तो अच्छा मकान बनाएंगे। घर तो बनाना पड़ेगा ही, मेहनत करके भी करना पड़ता है सबको। सबने मेहनत करके सक्सेस बना, कुछ कर लिया। कोई चोरी करके नहीं किया, सब मेहनत करके ईमानदारी से सब लोग कमाते हैं। कोई चोरी वोरी नहीं करता। चोरी का पैसा का घर आज है कल नहीं रहता, घर रहता तो जेल में जाता, ऐसा होता है। जो सब लोग ज़्यादातर ईमानदारी से कमाता है, जैसे भी दिमाग लगा के सब लोग कितना लाख लाख रुपया कमा रहा है। लेकिन हम लोग जो काम करता हूँ, मंथली कितना, मंथली 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, बस इतना। मेहनत करके नौकरी करके बस इतना ही। लेकिन ये सब करने से हम लोग को उतना ही पैसा मिलता है, खर्चा भी हो जाता है। लेकिन ऐसा तरीके से साइड इनकम करना होगा हम लोग का, जिसमें हम लोग को पैसा बढ़ते रहे एक तरफ से, तो लाखों में करोड़ों में चले जाना चाहिए। 10 लाख 20 लाख ऐसा काम करते रहो, फिर दूसरे जगह से पैसा इकट्ठा करना पड़ता, तब जाके कुछ होगा। और सोचता हूँ एक कार खरीद लिया तो बस मैं करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं होता। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहो, दुआ करेंगे। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मैंने एक फ़ोन लिया था पोको, ये फ़ोन 8,500 में लिया था। इसमें हमको बहुत सारा लॉस हुआ, इतना सारा लॉस हुआ मेरे को टेंशन आ जाता है। इतना लॉस होना नहीं चाहिए मुझे, आँख से आंसू आ जाता है, इतना लॉस हुआ। हम ये बात क्लियर नहीं बताएंगे वीडियो में, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मामला रहता है।
मैं चाहता हूँ कोई भी इंसान फ़ोन खरीदते हो तो थोड़ा देख समझ से खरीदना चाहिए। और जो सस्ता वाला फ़ोन है उसमें तो लॉस होता है, जो महंगा वाला है उसमें डबल लॉस होता है। समझ लो जिसने 50,000 का फ़ोन लिया, सोचो 50,000 का फ़ोन लिया तो उसको कितना लॉस होता है एक साल में, पकड़ लो कम से कम 50% उसको लॉस जाता है, उसको रेट नहीं मिलता उतना मार्केट में। अब शुरू से निकल जाता है फ़ोन तो उसका कीमत ऑटोमेटिक 50% में चला जाता है। वही फ़ोन 50 में लिया, 40 में लिया, जाओगे तो 30 भी नहीं देगा, 30,000 भी नहीं देगा, ऐसा होता है। तो हम लोग को सोच समझ के फ़ोन खरीदना चाहिए। तो जिसका जो चॉइस रहता है वो खुद खरीदते हैं। सेल करने के टाइम चॉइस नहीं देखा जाता है, जो सेल करता है सेल करने के टाइम हम लोग का फ़ोन मिलता है कितना, फ़ोन मिलता होगा 50% भी नहीं मिलता होगा। बहुत सारा ऐसा फ़ोन जो और हर इंसान का जो मोबाइल पे ज़्यादा शौकीन है वो तो हर साल 1 साल में मोबाइल चेंज करता रहता है, जितना भी महंगा फ़ोन लेते हैं। और कुछ जो सस्ता वाला भी यूज़ करता ना वो सस्ता वाला भी चेंज कर लेता है। मैं भी ऐसा करता हूँ, 1-2 साल में फ़ोन चेंज करता रहता हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है, न्यू फ़ोन आए थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा। मैं एक फ़ोन मेरे को 1 साल 2 साल बस, उसके बाद वो फ़ोन मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर वो फ़ोन चेंज करके मेरे को दूसरा फ़ोन लेने का मन करता है। तो दोस्त लोग सब कैसे हो बताओ, मेरा यूट्यूब चैनल में सबका वेलकम है। तो मैंने कुछ दिनों से वीडियो डाला नहीं, तो मैं काम में व्यस्त था इसके लिए। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आए, स्टार्ट करते हैं चलो वीडियो। आज का वीडियो है, आज का मोबाइल्स के बारे में बात करेंगे। जब से मोबाइल लॉन्च हुआ तब से सभी लोग कम से कम 2-3 फ़ोन खरीद लिया चुका होगा, 2-3-4 ऐसा कुछ खरीद लेता है। लेकिन हम लोग को जो महंगा वाला फ़ोन रहता है ना उसमें हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, और जो सस्ता वाला फ़ोन रहता है उसमें क्या फ़ायदा होता है ये बताएंगे हम आप लोग को। ज़रूर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे। तो मैं तो फाइनली मैं बात करता हूँ। तो ये जो पोको का फ़ोन है, देखो पोको का फ़ोन है, पोको मैक्स ऐसा पूरा इसका नाम भूल गया, 5G है पोको बस। ये 80,000 का फ़ोन है, 8500 का फ़ोन है, मतलब 8,500 का फ़ोन है। लेकिन ये फ़ोन 1 साल हो चुका है, एक साल 2 मंथ हो रहा है, 2 महीने हो रहा है 1 साल। तो मैं बता हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, देखो ये 8,000 का फ़ोन, आज इसके साथ जो फ़ोन लिया, किसी ने 20,000 का लिया, किसी ने 50,000 का फ़ोन लिया, किसी ने 1 लाख का फ़ोन लिया, किसी ने 6,000 का फ़ोन लिया, किसी ने 10,000 का लिया। तो फाइनली ये फ़ोन में आप लोग को मेरे को कितना सेकेंड हैंड में बेचेंगे, इसका कितना कीमत होगा बताइए। इसको हमको 4,000 में कोई नहीं देगा, शायद मुझे लगता है 3 से 4,000 में नहीं देगा ये फ़ोन। मार्केट में जाऊंगा तो 4,000 नहीं देगा। 1.5 साल का फ़ोन पकड़ लो, 1 साल 2 मंथ 3 मंथ हो रहा है, 1.5 साल पकड़ लो। तो इसका कीमत कितना 50% कम हो चुका है। तो हम लोग जो सस्ता वाला फ़ोन किनते हैं इसमें कितना 50% हम लोग को 1 साल में ख़त्म हो गया। तो इसका 50% इसका रेट कम हो चुका है, 50% इसका रेट ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, पकड़ लो जिसने 50,000 का फ़ोन लिया, तो अगर वो फ़ोन 1 साल बाद वही शॉप पे या मार्केट में कहीं पे भी सेल करने जाएगा ना, सेल करने जाएगा, उसको 50% नहीं मिलेगा, 100% में कह सकता हूँ। 1 साल 1.5 साल का फ़ोन 50% पैसा नहीं मिलता, कहीं मिल जाता है, कुछ लोग दे देता है। तो इसमें हम लोग को कितना, जिसने 1 लाख लिया उसका 50,000 लॉस हुआ, और जिसने सस्ता वाला फ़ोन लिया उसका कितना लॉस हुआ, 4,000।
तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ? जिसके पास पैसा है वो भी खरीदता है, तो उसके पास भी उतना पैसा की ज़रूरत रहता है। हर इंसान को पैसा का ज़रूरत रहता है, कोई भी अमीर इंसान हो या गरीब हो। जिसके पास जितना दौलत है उससे ज़्यादा दौलत बनाने का सपना सबका रहता है। आज आज भी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको पैसा का ज़रूरत नहीं है। एक गरीब इंसान जो भीख मांगता है, जो लाखों करोड़ों कमाता है, वो भी पैसा कमाने के कुछ ना कुछ आइडिया निकालते रहता है। तो पैसा ऐसा चीज़ है, हम लोग को हिसाब से कम खर्चा करना चाहिए और हिसाब से हम लोग को सब कुछ करना चाहिए। जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से फ़ोन खरीदते हैं, लेकिन उसको लॉस भी उतना होता है। मेरे को इस फ़ोन में 4,000 लॉस हुआ। तो जिसने 2024 में 1,50,000 का फ़ोन लिया, उसको 1,00,000 लिया तो उसका 50,000 लॉस हुआ। जो 30,000 का लिया उसका 15,000 लॉस हुआ। जो 40 का लिया उसका 20,000 हुआ। जिसने 25,000 लिया उसका 12,000 गया। तो ऐसा करके फिर से 50% लॉस होता है। तो बता रहा हूँ, ऐसा करके हम लोग को बहुत सारा चीज़ों में लॉस होता है। तो फ़ोन ऐसा जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से खरीदते हैं। मेरा इतना ही मेरा पास रहता है, इतना लेने के मेरे को मेरा दम है इतना ही लेने का। मतलब जितना दम है उतना लिया, इससे ज़्यादा का मेरे पास पैसा नहीं रहता जो ले सकता हूँ मैं। तो आप लोग जिसने ज़्यादा पैसा का लिया 2024 में, उसका ज़्यादा लॉस हुआ।